नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे गुड हेल्थ वाली गुड न्यूज के बारे में। देश ने सेहत के मोर्चे पर एक महाअभियान छेड़ रखा है। दुनिया में महामारी का रूप लेते मोटापे पर कड़े प्रहार का अभियान। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे की समस्या और इसके समाधान का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लोगों से खाने के तेल में 10% तक कटौती करने की अपील की थी। पीएम मोदी की अपील पर फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्शन में आ चुका है। हमारे देश में फसाई खाने की क्वालिटी के पहरेदार के तौर पर काम करता है। फसाई ही खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियम भी तय करता है। अब फसाई ने राज्यों को तेल और चीनी की खपत घटाने के निर्देश दे दिए हैं। इस कदम को देश में मोटापा घटाने के महाअभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ये मिशन है देश को स्वस्थ बनाने का। ये अभियान है भारत से मोटापा भगाने का। ये संकल्प है फैट टू फिट तक जाने का। ये खुद से वादा है भारत को हेल्दी बनाने का। अब वक्त आ गया है खुद से किए इस वादे को निभाने का। मोटापे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के इरादे से देश में मोटापा भारत छोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। मोटापे पर प्रहार का सीधा मतलब है बीमारियों की जड़ पर वार। मोटापे से बचने का सीधा मतलब है कई बीमारियों को दूर रखना और भारत के प्रधानमंत्री खुद इस मिशन के अगुवा बने हैं। दरअसल गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इसी 23 फरवरी को मन की बात के 119वें एपिसोड में हेल्थ का जिक्र करते हुए मोटापे पर प्रहार का आह्वान किया था। फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मोटापा कम करने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की अपील करते हुए खाने के तेल में 10% तक कटौती करने की बात कही थी। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। पीएम मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI अब एक्शन मोड में आ गया है। FSSAI ने राज्यों को मोटापा रोकने और तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश जारी किए हैं।
FSSAI ने 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति यानी CAC की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वो मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए व्यापक उपाय करें। राज्यों से कहा गया है कि वे जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को संतुलित आहार और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करें। लोगों को खास तौर पर ये संदेश दिया जाए कि तेल का इस्तेमाल 10% तक कम किया जाए, जिससे न केवल मोटापे पर रोक लगाने में मदद मिले बल्कि हृदय संबंधित रोगों का खतरा भी कम हो। CAC की बैठक में स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की CBSE की पहल पर भी चर्चा हुई। स्कूल में बोर्डों के जरिए बच्चों और उनके अभिभावकों को ये बताया जाए कि ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं। इसका मकसद बच्चों में चीनी के सेवन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। FSSAI ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस पहल को हर स्कूल में लागू करवाएं ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वस्थ आदत अपनाने की प्रेरणा मिले। तला भुना खाना किसको पसंद नहीं है। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो हमेशा जायके की तलाश में होती है। घर में हो या घर से बाहर हो, कोशिश करते हैं कि पूरी मिल जाए, कचौरियाँ मिल जाएं, तली भुनी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन आपको पता है कि इसके हैजर्ड क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं और खासकर आपके स्वास्थ्य पर क्या इसका क्या असर पड़ता है। और इसी प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री को खुद अपील करना पड़ा लोगों से कि अपने खाने में, अपने घर में जो खाने का तेल है, जो खाद्य तेल है, उसके इस्तेमाल में 10% कटौती करें। अब इसी को आगे देखते हुए तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं और FSSAI ने भी लोगों से, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो भी जागरूकता फैलाएं। जहां भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे घर हो, ढाबे हो, दुकान हो, कोशिश करें कि हम खाने में जो खाद्य का तेल है उसको कम करें, 10% कम से कम करें। मोटापे से बचें, कोलेस्ट्रॉल से बचें और इस तरह के दूसरे जितने भी कुप्रभाव स्वास्थ्य पर होते हैं उनसे बचें। FSSAI की इस बैठक में ईट राइट इंडिया अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। बता दें कि ईट राइट इंडिया अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ, पोषण युक्त और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान का दूरगामी उद्देश्य सही खाने के जरिए लोगों को ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाना है। लेकिन ईट राइट इंडिया जैसी पहल तभी सफल हो सकती है जब सारा देश इसमें साथ आए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और प्रशासन उसमें सक्रिय भूमिका निभाए। जब FSSAI की बैठक हुई, इस बैठक में उन्होंने तमाम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को भी कहा कि न सिर्फ एक जागरूकता अभियान चलाएं बल्कि इस मुहिम के तहत ये सुनिश्चित करें कि कैसे मोटापा और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए तेल के खपत को कम करें, खाद्य पान की जो हैबिट है उसमें बदलाव करें। और अगर शुरुआत हो सकती है तो हमारे घरों से हो सकती है, किचन से हो सकती है, जिसमें जरूरी है कि जो तेल की खपत है उसमें कमी लाई जाए। वास्तव में ईट राइट इंडिया मूवमेंट का व्यापक असर तभी दिखाई देगा जब भारत की हर रसोई में खाना बनाने की प्रक्रिया में छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये है कि देश के कई हिस्सों में होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने ईट राइट इंडिया अभियान में अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत कर दी है। मसलन देहरादून के कई मिठाई और फरसान दुकानदारों ने अपने पकवानों में चीनी के इस्तेमाल में कमी कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल शुरू कर दी है। वास्तव में बढ़ती बीमारियों और बदलती जीवन शैली को देखते हुए अब समय आ गया है कि पारंपरिक मिठाइयों को एक नया हेल्दी रूप दिया जाए। इस अभियान के तहत कई दुकानों ने अपने उत्पादों में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट है, पहले तो हम खुद ही फिट है तो हमने भी अपने ऊपर भी जागरूकता का काम करते हुए एंड इस मूवमेंट को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल रखी है। हम अपनी बेकरी से शुरुआत करते हुए हमने जो बड़ा मैदे बनता था उसको हम मल्टीग्रेन मिलेट्स पे, ओट्स पे शिफ्ट आउट हुए हैं। जो चीनी की मात्रा के ऊपर जो बात होती है उसमें हम डेट्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया है और डेट्स हो गया, उसको छोड़ के गुड़ का उपयोग हो रहा है। एंड केक पेस्ट्री का जहाँ तक हम बात करते हैं तो जो बेस्ड अगेन उसको भी मिलेट्स पे, मल्टीग्रेन पे, आटा पे शिफ्ट आउट किया है। लेकिन वहीं हरिद्वार के होटल कारोबारियों का कहना है कि पीएम की अपील बहुत अच्छी है, लेकिन देश के लोग अब तक स्वास्थ्य पर स्वाद को तरजीह देते आए हैं। वास्तव में वो ये भी जानते हैं कि कम तेल और मसाले का खाना दें,
लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, तभी सही मायने में बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये एक आम जनता के लिए ये अपील की गई और उस पर कानून भी बनाने का काम किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आम जन मानस जब चीनी, घी, तेल कम, नमक लेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ रहेगा। भैया मैं कहूँगा हरिद्वार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की विभिन्न तरीके के विभिन्न राज्यों से पर्यटन लोग आते हैं, सारे के सारे। कोई गुजराती हैं, बंगाली हैं, अलग सबका अलग अलग स्वाद है, लेकिन कोशिश करके हमारी की कोशिश यही रहती है कम से कम तेल दिया जाए, कम से कम मसाले दिए जाए। लेकिन कस्टमर जब मांग करता है तब ही हम उनको बढ़ाते हैं, अदरवाइज कभी भी हम लोग कोशिश नहीं करते कि ज़्यादा दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कस्टमर स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटापा दुनिया में महामारी बन चुका है और ये तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हर 8वां इंसान मोटापे की समस्या से जूझ रहा है। मोटापा कार्डियोवास्कुलर बीमारियों और कैंसर जैसे कई गंभीर रोगों का कारण बन रहा है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है पीएम मोदी की अपील पर मोटापे के खिलाफ देश में चलाए जा रहे ये अभियान समय की बड़ी जरूरत है, ताकि मोटापे की महामारी को बढ़ने से रोका जा सके और आने वाले समय में एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोटापे के खिलाफ ये मुहिम तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मोटापे के खिलाफ ये मुहिम छेड़ने की आखिर जरूरत पड़ी क्यों? भारत और दुनिया के सभी देश मोटापे को लेकर काफी चिंतित हैं। WHO भी इसे लेकर फिक्रमंद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मोटापा अब दुनिया में एपिडेमिक का रूप ले चुका है। एपिडेमिक का मतलब है कि ऐसी बीमारी जो दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। मोटापे की परिभाषा आखिर है क्या? देखिए, मोटापे का माप बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI के आधार पर किया जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर सामान्य BMI 18.5 से 24.9 के बीच में होता है। 25 से 29.9 के बीच BMI वाले व्यक्ति को ज्यादा वजन वाला माना जाता है। 30 से ज्यादा BMI वाले व्यक्ति को मोटा माना जाता है। स्टडीज से पता चलता है कि मोटापे को बढ़ाने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे आलस भरी जीवन शैली मोटापे के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। एक्सरसाइज ना करना, रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव ना रहने से मोटापा तेजी के साथ बढ़ता है। स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसे उपकरणों पर बीतने वाला वक्त हमें शारीरिक रूप से निष्क्रिय बनाता जाता है। इसी तरह अनहेल्दी फूड्स की जब हम बात करते हैं, अनहेल्दी फूड्स में हैबिट्स भी आती हैं, यानी असंतुलित खाना भी मोटापा बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। यही वजह है कि तेल के इस्तेमाल को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स को भी मोटापे की एक बड़ी वजह माना जाता है। ये तो थी मोटापे की परिभाषा और वजहें, लेकिन अब देश और दुनिया में मोटापे का फिलहाल क्या हाल है, जरा ये बताने वाले आंकड़े अब आपको दिखा देते हैं और नजर डाल लेते हैं। WHO के अनुसार 1975 से 2016 के बीच में दुनिया भर में मोटापा बढ़ने का चलन लगभग 3 गुना तक बढ़ा। 1990 और 2022 के बीच मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों का प्रतिशत 4 गुना बढ़कर 2 से सीधे 8 पर पहुंच गया, जबकि इसी अवधि के दौरान मोटापे के शिकार वयस्कों का आंकड़ा 2 गुने से ज्यादा हो गया। यह आंकड़ा 7% से बढ़कर 16% तक पहुंच गया। मोटापे से ग्रस्त देशों में अमेरिका का नाम आज सबसे पहले लिया जाता है। WHO के अनुसार अमेरिका की कुल आबादी में आज लगभग 42% वयस्क मोटापे के शिकार हैं। लेकिन जिस मोटापे को कभी अमीर देशों की समस्या माना जाता था, अब वो मीडियम इनकम और यहाँ तक कि लो इनकम वाले देशों में फैल रहा है। हम बात अगर अपने ही देश की करें तो भारत में भी अब मोटापे के आंकड़े परेशान करने लग गए हैं और यही वजह है कि अब सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, साल 2021 में भारत सरकार द्वारा किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत के लगभग 23% पुरुषों और 24% महिलाओं का वजन सामान्य से ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत मोटापे के संकट से जूझ रहा है। अगर एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 49 साल के आयु वर्ग में 6.4% महिलाएं और 4% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मोटापे से अछूते नहीं। पैन इंडिया लेवल पर 5 साल से कम उम्र के ज्यादा वजन वाले बच्चों का प्रतिशत भी 2.1 से बढ़कर 3.4% हो गया है। ओवरऑल आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो
भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। मोटापे में भी बेली फैट यानी पेट की बढ़ती चर्बी से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में 12% पुरुष और लगभग 40% महिलाएं बेली फैट से ग्रस्त हैं। हाल ही में भारत में मोटापे के खतरे को लेकर द लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी में सावधान करने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें कहा गया कि अगले 25 सालों में यानी साल 2050 तक भारत की लगभग 1/3 आबादी मोटापे का शिकार हो सकती है। यानी अगले 2 दशकों में भारत में लगभग 44.9 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि क्यों भारत में मोटापे पर चौतरफा प्रहार करने की जरूरत है, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिर इट राइट इंडिया की मुहिम हो। बहरहाल तेल की खपत घटाने की मुहिम में देश के रेस्टोरेंट और होटल व्यवसायी भी साथ आते दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर जेएनटी संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में घूम घूम कर कई होटल्स के किचन में तेल के इस्तेमाल, उसमें बदलाव की गुंजाइश को जाना और उसको समझा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सेहत को देखते हुए घर में, किचन में, खाने में 10% एडिबल ऑयल जो है, जो खाने का तेल है, उसमें कमी करें। अब इसका अपील दरअसल हो रहा है, जो FSSAI है उसने राज्यों से कहा है कि वो भी कटौती करें। और इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैं, छोटे रेस्टोरेंट से लेके ढाबे से लेके बड़े 5 स्टार होटलों तक में भी दिख रहा है। अगर मैं आपके किचन में जो कि हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर कैलोरी मीटर लगे हुए हैं इस्तेमाल में। ऑल्टरनेट आपने इस्तेमाल किया है खाने में, बनाने में, तेल को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं आपने? बहुत कुछ किया है, जैसे डीप फ्राइड चीज़ों को बेक्ड चीज़ों से, एयर फ्रायर से भी कर रहे हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत दुनिया भर में घूमे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो इसलिए बहुत आसान हो गया ये मेरे ख्याल से। आज से 10 साल पहले शायद इतना आसान ना था, आज बहुत आसान हो चुका है। अच्छा, आपके किचन में कंजम्पशन जो कम हो 10% है या 10 से ज़्यादा हुआ है? नहीं, इससे कम है क्योंकि लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके अलावा हम ऑल्सो बल्क कुकिंग कर लेते हैं, उससे क्या होता है तेल का वेस्टेज नहीं होता, तो हाफ डन चीज़ें कर लेते हैं। तो जब हम कुक कर रहे होते हैं फाइनल, तो उसमें तेल की बहुत बचत होती है। तो डीप फ्राइड की जगह शैलो फ्राई करते हैं, बेक करते हैं और एयर फ्राई भी कर लेते हैं। जो बेसिकली स्टेप्स ले रहे हैं इस चीज़ के लिए वो इसमें कि हम लोग बैच कुकिंग कर रहे हैं, एक तो कि जिसमें मैक्सिमम चीज़ हम एक साथ तल लेते हैं अपनी, ताकि उन्हें बार बार तेल में न डालना पड़े, क्योंकि जब तेल को हम बार बार क्या कहते हैं गर्म कर, तेल खराब होता है। उसके अलावा अपनी मीट को या फिर सब्जियों को पहले हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं या फिर उनको रोस्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा सामान पक जाता है। उसके बाद उसको बस हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसको कुक करते हैं, वो पक जाती है, क्रिस्पी हो जाती है, बाहर निकाल लेते हैं। उससे हमारा लोगों को कई बार जो है तला भुना पसंद होता है और चाहते हैं कि फ्राई करके लाएं, या उससे भी जुड़ी कुछ अवेयरनेस दिखाई पड़ती है? सर देखिए, लोगों के टेस्ट बद की बात बताऊं तो लोगों को तो मुंह पे लगा हुआ है कि तला खाना है हमें और भुना हुआ खाना है, बट हम लोग उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो सामान होता है उसको हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने से क्या होता है कि सेम फ्लेवर होता है और टेक्सचर भी क्रिस्पी हो जाता है। तो उसकी ऐसे ना हम लोग ये फ्राई वाली चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। मेरे को खाने का बहुत शौक है, बट मेरे को लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमने स्कूल में भी सीखा है कि ओबेसिटी रेट इंडिया में 9.8% है, एंड उसको डेफिनेटली कम करना चाहिए हेल्थ के लिए एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत नेसेसरी है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मेरे हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बाहर का खाना अनहेल्दी और घर का खाना हेल्दी है। उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो तेल का ही प्रतिशत होता है। तो आई थिंक अगर रेस्टोरेंट से स्टेप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। वैसे घर में ज़्यादातर सारे लोग जो बिना ऑयल के तो मम्मी मानेगी नहीं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में नहीं मिला बट घर जा कर के हम कर सकते हैं। वैसे आपका क्या रिएक्शन है? 10% ऑयल कम होना चाहिए रेस्टोरेंट में, आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इम्प्रूविंग हेल्थ इन इंडिया। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिया। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके के एक सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट में, और हम लोगों का जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑलरेडी लेस ऑयल ही जाता है, इस पे ऑयल का ज़्यादा कुछ ये है नहीं। एक जो डीप फ्रायर है, जो भी फ्राइंग होता है उसमें तो कम नहीं हो सकता है, बाकी जो कुकिंग होता है उसमें 10% का इवन 15% भी कम हो सकता है, और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी रेस्टोरेंट्स अगर मुंबई बेस्ड में चल रहे हैं तो वो FSSAI के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, और हर बार FSSAI ने कुछ ना कुछ लाया है, हमने उसका इम्प्लीमेंट किया है, स्वागत किया। और ये जो मुहिम उन्होंने चलाया है कि ऑयल कम करें, वो मोटापा नहीं कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा।
ठीक है, ये अच्छा है। कोशिश 10% की है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मल्टीपल कितना कर सकें, कितना अच्छा ला सकें। तो शेफ़ आप मुझे बताइए कि हेल्दी फूड कैसे सर्व कर रहे हैं आप? अभी हेल्दी फूड के लिए हम एक मेनू लॉन्च किया है जो फिट मील, जो जिसमें उसमें लेस ऑयल, नो क्रीम, नो बटर। अभी जैसे हमारा एक मील बनवाया जिसमें इसमें जो वेजिटेबल्स है ये सारे स्टीम वेजिटेबल्स है, और पनीर ग्रिल किया है, और राइस है, स्टीम राइस एंड सीजर सैलड। सीजर सैलड में नो मेयोनीज, नो क्रीम, ओनली पार्मेसन चीज एंड लेटस। ऐसी क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ऑयल का कंजम्पशन कम हो फिर भी वो स्वाद में उतना ही अच्छा खाना बने? देखो, तेल डालने, ऑयल डालने से तो खाने का जो टेस्ट बढ़ेगा ये तो कोई बात है ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो मेनू है इसमें भी हमारा कुछ फूड है जिसमें नो ऑयल है, जो हम ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करता है, और क्रीम है जो हमारा जैसे इटालियन फूड है, जैसे क्रीम सॉस पास्ता है, बस उसी में ही हम क्रीम यूज़ करते हैं, नहीं तो बाकी फूड में हमारा क्रीम उतना यूज़ नहीं है, और बटर का कंजम्पशन हमारा उतना है नहीं है। ये तो थी बात कमर्शियल किचन की, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप और हम घर की रसोई में तेल के इस्तेमाल में कटौती करने लग जाएंगे। भारतीय कुकिंग में आमतौर पर तेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या भारत की रसोई में बेसिक कुकिंग के लिए तेल के अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? इसका जवाब है हाँ। आज न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कि तेल की जगह वाटर बेस्ड कुकिंग किस तरह से की जा सकती है। चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है, एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा वायरल देख रहे हैं, इंटरनेट पे हर जगह है। अगर आप कोई भी कुकिंग शोज़ या कुकिंग वीडियोस भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर बेस्ड कुकिंग या ज़ीरो ऑयल कुकिंग ना बड़ी ट्रेंडी हो गई है कि लोग खाने में सब्जियां भून रहे हैं और उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से कुक कर रहे हैं। तो वो कंसेप्ट कितना सही है, कितना गलत है? क्या उससे प्रॉपर खाना पक जाता है? इसमें क्या होता है, बेसिकली कैलोरीज कम हो जाती हैं आपकी, और ज़ीरो ऑयल के अंदर यदि आप खाना बनाते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टोमेटो की ग्रेवी ले लें या कर्ड का ग्रेवी यूज़ किया जा सकता है, तो जिसमें कि आपको ऑयल्स कम डालने पड़े। दूसरा, ऐसी चीज़ें जिसमें कि गुड फैट्स हैं, जैसे कोकोनट है या खसखस है या तिल है या कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस हैं जैसे कि तेज पत्ता है, इनके खुद के ऑयल्स इसमें, एरोमा ऑयल्स इसमें हैं। सो ये चीज़ें यदि हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद में पहले से ही हैं, मतलब मौजूद हैं, और इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जैसे कि नारियल को हम यूज़ करें अपने खाने के अंदर, तो खाने की गुणवत्ता तो बढ़ी जाएगी, उसके साथ ही साथ उसका टेस्ट भी डेवलप होता है, उसका एक अपना एरोमा भी होता है, और उसके अंदर ऑयल भी है। सो इंस्टेड ऑफ कि हम कुकिंग ऑयल्स को यूज़ करें, हम इन चीज़ों को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखा जाए तो वो देखने में ज़ीरो ऑयल जैसे हो जाएंगे, लेकिन एरोमा और टेस्ट वाइज, क्योंकि हम बेसिकली फैट्स को थोड़ा सा टेस्ट से भी जोड़ते हैं। हम घी क्यों डालते हैं खाने में कि आपको मतलब एक एरोमा उसका अच्छा होता है, तो खाने में टेस्ट भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लगे, तो हम इन चीज़ों की को भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ अच्छे सीड्स हैं जैसे कि सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड, मतलब ये वाले सीड्स हो गए आपके, पम्पकिन सीड्स हो गया या वाटरमेलन सीड्स हो गए, इन सीड्स को भी आप अपने खाने के अंदर यूज़ करते हैं तो वो खाने के अंदर क्रंचीनेस भी रहता है। इवन अखरोट को भी आप अपने खाने के अंदर यूज़ करें, लौंग को यूज़ करें। सो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये आपके ज़ीरो कुकिंग, मतलब ज़ीरो ऑयल कुकिंग को भी वो कर सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए मसाले भी अच्छे हैं, आपके खाने को अच्छा, जैसे कहना चाहिए, एरोमा भी अच्छा देंगे, टेस्ट भी डेवलप करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर्ब्स और स्पाइसेस की, कि आपके लिए डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो हम कुछ चीज़ों को ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑयल्स की मात्रा को खाने के अंदर कम कर दें, और लेकिन यदि हम कम कर रहे हैं तो कहीं टेस्ट में भी फ़र्क ना आए, प्लस हमारी हेल्थ भी ठीक रह जाए। और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि फैक्ट टू फिट मुहिम में आप भी जुड़ेंगे, इस पे इंस्पायर जरूर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।